अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, मगर उनके पास वक्त नहीं होता स्टॉक मार्केट में देखने के लिए। तो मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें अगर आप इन्वेस्ट कर दें और उनके बाद आप भूल जाएं, वो इंशाल्लाह आपको बहुत रिटर्न देंगे। आपको रोज़ स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्टॉक्स कौन से हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में सारा आपको बताऊँगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं नेस्ले। अभी नेस्ले के बारे में सबको पता है, बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं बीटा। किसी भी कंपनी का बीटा जो है वो एक से कम या एक तक होना चाहिए। हम ऐसी कंपनीज़ देखेंगे जिनका बीटा एक या एक से कम होगा। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल में आके यहाँ पे हम इसकी फाइनेंशियल में आने के बाद स्टेटमेंट में आएंगे। स्टेटमेंट में आके हम ये देखेंगे रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही। हर साल रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। इस ना 2024 में थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसका रेवेन्यू 2025 से बढ़ रहा है। तो हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। दो चीज़ें ओके हो गई। तीसरा हम देखेंगे कैश फ्लो। अभी जो कंपनी है वो ऑपरेशन से, एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट कर रही हो, यानी कि कंपनी ना कि इन्वेस्टमेंट से, ना कि कहीं पे फाइनेंसिंग करके अपना कैश फ्लो जनरेट ना कर रही हो, बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स बेच के कैश फ्लो जनरेट कर रही हो। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे कि कंपनीज़ की हैं, तो वो कंपनी आप अपने पास रख सकते हैं। उनको आप बार बार देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। नेस्ले के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट है डीसीआर। डीसीआर के बारे में भी सबको पता है, अच्छी कंपनी है। ये जो मैंने कंपनी सेलेक्ट की हैं, ये केएसई 100 इंडेक्स के 100 शेयर्स को मैंने चेक किया है। उसके बाद ये मैं शेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ, कंपनीज़ लेके आया हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके पास इनमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और आप क्या कहते हैं कि और कौन सी कंपनी होनी चाहिए। ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी हम जो बीटा है इसका डीसीआर का देखें, बीटा 0.13 है। फाइनेंशियल में आके हम स्टेटमेंट में जाएंगे। स्टेटमेंट में देखते हैं कि इस कंपनी की जो अर्निंग है वो हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसका। ये देखें हर साल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 3.2 बिलियन ये रेवेन्यू इसका बढ़ भी रहा है। अभी हम कैश फ्लो देखते हैं, ऑपरेशन से कैश फ्लो भी इसका जनरेट हो रहा है। इसमें भी ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो लिहाजा इसको भी हम अपने पास रख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एजीपी। एजीपी फार्मास्यूटिकल की अच्छी कंपनी है। इसमें हम देखते हैं इसका बीटा कितना है। एजीपी का जो बीटा है 1.01 है। ठीक है, बीटा 1 के करीब ही है। ये बीटा कम होने का फ़ायदा ये होता है कि केएसई 100 इंडेक्स अगर ऊपर भी जाए या नीचे आए तो इन स्टॉक्स पे कम असर पड़ता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और इसके बाद हम फाइनेंशियल में आने के बाद हम स्टेटमेंट में आएंगे। स्टेटमेंट में आके हम देखेंगे, ये देखें कंपनी जो है वो हर साल अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। और कैश हम देखेंगे, कैश भी कंपनी जो है वो 2023 से अब तक जो है वो ऑपरेशन से कैश भी अपना जो है वो जनरेट कर रही है। एजीपी के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे गनी गिलास GHGL। गनी गिलास को हम देखते हैं, GHGL को, इसको भी मैं देख चुका हूं पहले, मगर आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि ये कंपनीज़ भी, इन कंपनीज़ को आप अपने पास होल्ड करके आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसका भी जो बीटा है 0.91% है। इसका जो बीटा 0.91% है। और हम फाइनेंशियल में आके देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल में ये देखें, ये कंपनी जो है वो 2021 से लेकर अब तक कैश जनरेट, यानी इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 47 है, 45 यहाँ से ये कम हुआ है, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ में आके इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। अभी हम कैश फ्लो देखते हैं, तो कैश फ्लो भी कंपनी का 2024 में, 2025 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ हैं, इसमें भी इसका जो कैश है वो जनरेट हो रहा है। लिहाजा आप इन कंपनीज़ को बाय कर सकते हैं, जैसे डिप पे मिले आप इन कंपनीज़ को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्वस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब हम इसको देखते हैं, इसका बीटा कितना है
1.03, ये भी एक्सेप्टेबल है, 1 के करीब ही है तकरीबन। अभी हम फाइनेंशियल में आते हैं, फाइनेंशियल में आके स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट में आके हम देखते हैं कि ये कंपनी भी अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है हर साल, और रेवेन्यू बढ़ भी रहा है। फिर हम कैश फ्लो में आते हैं, और ऑपरेशन से ये कंपनी जो है इसका भी जो 5.58 बिलियन, 6 बिलियन, 13 बिलियन और 23 बिलियन अभी जो ये साल चल रहा है, इसमें जो इसका ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मरी ब्यूरी में। मरी ब्यूरी जो है ये भी अच्छी कंपनी है। ये गो कि उसमें नहीं है, शरिया कंप्लाइंट में नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका जो बीटा है वो 0.55 है, बीटा इसका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल में आके हम इसको देखते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इसकी जो ये देखें रेवेन्यू इसका हर साल बढ़ रहा है, और जो कैश फ्लो है उसको हम देखते हैं वो भी 2024 और 25 में बढ़ रहा है, और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं आखिरी कंपनी जो है वो मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम के बारे में, मारी पेट्रोलियम के बारे में सबको पता है कि कैसी कंपनी है ये। मारी एनर्जीज़ नाम बन चुका है इसका अभी। मारी एनर्जीज़ में हम देखते हैं इसका जो बीटा है वो 0.65 है, बीटा इसका भी ठीक है। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल में आ जाते हैं। फाइनेंशियल में आके देखते हैं स्टेटमेंट में आके हम देखते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अब जो ये देखें 2024 में इसका 181 बिलियन था, ट्रेलिंग 12 मंथ में कम था, यानी कि 2025 में कम था, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ में बढ़ चुका है, इसलिए मैंने इस कंपनी को ऐड किया है। अभी जो कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो भी उसी तरह है, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ में बढ़ रहा है। अभी जो 2023 से इसका फिर भी कैश फ्लो ज़्यादा है, मगर 2024 से कम है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं और अपने पास होल्ड कर सकते हैं। ये जो मैंने कंपनीज़ निकाली हैं ये 100 की 100 कंपनीज़ को रिसर्च करके उनमें ये चीज़ें देख के फिर ही आपके पास कंपनीज़ लेके आया हूँ। आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।